एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। ई श्रम कार्ड और श्रमिक कार्ड, साथियों ये दोनों जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। शायद ही आप में से बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन इसके बारे में ना जानते हो और सब ई श्रम कार्ड और श्रमिक कार्ड जो है एक ही समझते होंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाम बिल्कुल सेम सेम, लेकिन इनका डिफरेंस भी हम आपको बताएंगे क्या डिफरेंस है। ये जो वो है बम्पर खुशखबरी जो है श्रमिक कार्ड वालों के लिए भी है, ई श्रम कार्ड वालों के लिए भी है, श्रमिक के लिए भी है। यानी लेबर कार्ड, श्रमिक कार्ड को इंग्लिश में लेबर कार्ड कहा जाता है। लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड दोनों के लिए बम्पर खुशखबरी है। एक समझौता भारत सरकार करने जा रही है, एक एग्रीमेंट भारत सरकार करने जा रही है। 2 लाख ई श्रम कार्ड वालों की बल्ले बल्ले, इनको रहना खाना, इनको लाखों रुपए की जो है सैलरी, जैसा इनका वो होगा उसी तरह से बेहतरीन सैलरी इनको भारत सरकार उस समझौते के तहत देने जाएगी। और इनको जो ये काम करते हैं वही काम इनको देना मिलेगा। विस्तार से संवाद व चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र व मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, भारत केंद्र व मोदी सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियम हो, योजनाओं में बदलाव हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो ये नहीं कह पाओगे मुझे पता नहीं चला ये योजना का बाहर कब चली गई। या तो जुड़े नहीं या फिर देखते नहीं। ई श्रम कार्ड हो, श्रमिक कार्ड हो, लेबर कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, या आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, आपकी कोई भी स्कीम हो, सब कुछ मिलेगा। आधार कार्ड से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, पैन कार्ड से रिलेटेड, वोटर आईडी से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। सटीक देने का काम करेंगे, विश्वसनीय देने का काम करेंगे। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब की अपील करते हैं। ये एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है। तो दोस्तों पहले मैं इनके बारे में आपको थोड़ा डिफरेंस बता दूं, फिर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिर आपको जो इनके लिए खुशखबरी भारत सरकार ने दिया वो खुशखबरी भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये जो होता है ई श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस ई श्रम कार्ड को भारत सरकार जारी करती है। कौन करता है? इसका इंग्लिश में भी इसे ऐसे ही लिखा जाता है और इसे हिंदी में भी ऐसे ही बोला जाता है। ई श्रम कार्ड कौन जारी करता है? भारत सरकार जारी करता है। जब ये कार्ड आया था उस समय चर्चाएं चली थी कि भारत सरकार इसमें पैसा डालेगी, किस्त डालेगी, लेकिन सिर्फ एक राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश में 500 रुपए की एक प्रथम किस्त जरूर इसके अंदर आई थी, लेकिन अब इसमें आपको किस्त आते हुए भी देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव का समय है। उस समय भारत सरकार ने कहा था, जब ये कार्ड सभी नागरिकों से बनवाने की अपील की थी, सिर्फ सरकारी नौकर जो नहीं है वो नहीं बनवाएगा, जिनका इनकम टैक्स जो देता है वो नहीं बनवाएगा, जो बिजनेसमैन है वो नहीं बनवाएगा। अधिकतर मोस्टली जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इस कार्ड के दायरे में आई थी और बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में इस कार्ड को उस समय बनवाया गया था। लगभग गांव ग्रामीण जनता ने तो लगभग इसको बनवा लिया था। तो इस समय उसमें कहा था कि भाई जो भी आपदा होगी या आपदा या कुछ भी परेशानी आएगी, या सीधा पैसा जब भी हमें देना होगा, जिसका भी श्रम कार्ड बना हुआ होगा और जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ होगा उनके खातों में पैसा डालने का काम करेंगे। क्योंकि ई श्रम कार्ड जब बनवाया जाता है उसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं होती दस्तावेजों की, आधार कार्ड और आपका बैंक खाता। तो सरकार ने, मोदी जी ने भी कहा था कि भाई ई श्रम कार्ड में हम पैसा डालेंगे जब भी सीधा पहुंचेगा। एक नारा वो देते हैं कि राजीव गांधी कहा करते थे कि जब हम भेजते हैं सेंटर से पैसा तो आम आदमी तक वो 1 रुपया 100 पैसा जो होता है वो 100 पैसा 10 पैसा ही आम जनता तक पहुंच पाता है। तो हमें ये कार्ड इसलिए बनवा रहे हैं ताकि सीधा पैसा आम जनता के उसमें पहुंचे। और ये राष्ट्रीय डाटाबेस जो है तैयार करने का काम इसी श्रम कार्ड से भारत सरकार ने किया था। यानी सीधी पहुंच भारत सरकार की इनसे हो गई थी कि भाई बिचौलियाओं को नहीं खिलाना, सीधा जो मदद देना इसमें देना। आगे कभी भी कोई कोरोना जैसा टाइम पीरियड आएगा, कुछ भी सीधा पैसा ई श्रम कार्ड में आपका डाला जाएगा। ई श्रम कार्ड में पैसा भारत सरकार डालने का काम करेगी। फिर इस पे और स्कीम सरकार ने शुरू कर दी थी। 2 लाख रुपए यदि जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, भाई 2 लाख रुपए हम इनको देंगे। 2 लाख रुपए किसका देंगे? ये कि इसके अंदर PMSBY योजना जोड़ दी थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने पर या दुर्घटना से मृत्यु होने या दुर्घटना से दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपए ई श्रम कार्ड जिसका भी बना हुआ है उनको दिया जाएगा। इसके अंदर एक और योजना भारत सरकार ने जोड़ी थी जिसका नाम श्रमयोगी मानधन योजना थी। श्रमयोगी मानधन योजना, ये जो श्रमयोगी मानधन योजना है इसमें जो भी श्रम कार्ड वाला है जो इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है श्रमयोगी मानधन का, इस श्रम कार्ड के पोर्टल से करवा सकते हैं। मैंने इस पर बिल्कुल डिटेल से बना दिया, मैंने फॉर्म
फॉर्म भी भर के ये दिखाया था आपको श्रमयोगी मानधन योजना का। 60 साल उम्र होते ही आपको 3000 रुपए प्रति माह जो है पेंशन के तौर पर ई श्रम कार्ड वालों को देने का काम करती है, लेकिन इसमें आपका प्रति महीने काटा जाता है। अब लेबर कार्ड ये सबका बेनिफिट मैं बता चुका हूं, थोड़ा ऊपर से बता रहा हूं। लेबर जो कार्ड होता है ये इसको हिंदी में श्रमिक कार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्रमिक कार्ड। श्रमिक वो क्या होता है? ई श्रम, ओनली श्रम, ई श्रम। ठीक है भाई, ये होता है श्रमिक कार्ड। ठीक है भाई, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लेबर कार्ड। तो ये जो लेबर कार्ड होता है इसे प्रदेश सरकारें जारी करने का काम करती है। ये राज्य सरकार का श्रम का वो ई श्रमिक कार्ड होता है। ठीक है भाई, ये जो है राज्य ये ऑल ओवर इंडिया चलता है, किसी भी स्टेट के अंदर। ये आपका जिस राज्य का आप निवासी उसी राज्य का चलता है। यहाँ भारत सरकार है, यहाँ इस कार्ड के ऊपर जिस भी स्टेट के आप उस स्टेट का नाम लिखा हुआ होता है। तो ये आप समझ गए होंगे लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड। अब जो ये खबर आई है, अब जो ये खुशखबरी आई है, ये आप सभी के लिए आई है। इजराइल में निर्माण कार्य ठप, भारत से मांगे 1 लाख श्रमिक। तो इजराइल ने फिलिस्तीन श्रमिकों को हटाने की भरपाई भारत से करने की तैयारी में, इसको लेकर भारत सरकार के साथ समझौता। इजराइल से मामला डन हुआ नहीं, इतनी जल्दी ताइवान भारत के पीछे भागा कि हमें आपके ई श्रम जो मजदूर हैं, हमें आपके जो श्रमिक कार्ड वाले मजदूर हैं, जो आपके राष्ट्रीय डाटा बेस में मौजूद हैं, पंजीकृत आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको जो है हमें चाहिए। ताइवान, इजराइल के बाद ताइवान देगा 1 लाख भारतीयों को नौकरी देने का ऐलान ताइवान ने कर दिया, और ताइवान ने ये श्रमिकों के लिए ऐलान किया है। तो भाई ताइवान के साथ ये समझौता बहुत जल्द होने जा रहा है, और इजराइल के साथ तो लगभग डील फाइनल है। इजराइल का जब आया था मैंने तब आपको बताने का काम किया था। अब करंट में जो आया वो ताइवान ने कहा है। ताइवान जो है उम्र दराज होते कई देशों की नजर भारत के युवा व कुशल श्रमिकों पर है। हाल ही में ताइवान ने भारत के 1 लाख युवा श्रमिकों को नौकरी देने की पेशकश की है। इसको लेकर जो MOU यानी जो एग्रीमेंट है जिस पर हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच होना है, उसको वो भी भारत सरकार के समक्ष पेश कर दिया है। ताइवान में बेरोजगारी दर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई, यानी ताइवान में बेरोजगारी दर बिल्कुल नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कृषि व स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत है। अब इसमें भारत सरकार किनको भेजेगा? जिनका श्रम कार्ड बना होगा। भारत सरकार किसको भेजा? जिसका जो श्रमिक होगा उनको ये जो है देश भेजेंगे। और इन देशों ने कहा, इजराइल ने भी कहा है, ताइवान ने भी कहा है, दोनों देशों ने कहा है कि इनको रहना खाने पीने सब कुछ हम फ्री देंगे, साथ ही साथ इनकी तनख्वाह भी इतनी देंगे कि ये भारत के अंदर कम से भी कम 70 से 80 हजार रुपए तो वो आपके घर जो है वो पहुंच जाए। इतनी तो, क्योंकि हमारे करेंसी जो है, अगर हम बात करें इजराइल से, तो हमारी करेंसी कमजोर है। तो दोस्तों उनका जब पैसा हमारे इंडिया के अंदर आएगा, हम जब वहां से पैसा श्रमिक भाई कमा कर भेजेंगे तो वो पैसा यहां बहुत बढ़ जाता है। अब सऊदी अरब क्यों जाते हैं लोग? अब जो है लंदन, इंग्लैंड या अमेरिका क्यों जाते हैं? डोंकी का सहारा लेकर जाते हैं, अवैध तरीके से जाते हैं, भिन्न भिन्न देशों में होकर जाते हैं, क्योंकि वहां का पैसा जो है मजबूत है। वहां मजदूरी में भी आप जो है आराम से, अगर आपका जिस मजदूरी का भी धंधा लग जाता है तो आप लाखों रुपए आसानी से वहां कमा सकते हैं। तो साथियों बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अगले महीने भारत और ताइवान के बीच नौकरी को लेकर यह समझौता हो जाएगा। उसके बाद ताइवान में नौकरी दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ताइवान विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। वर्ष 2025 तक ताइवान की 20% से अधिक आबादी 80 साल की हो जाएगी। तो ताइवान में जो बूढ़ा लोगों की संख्या वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब जो बुजुर्ग हो रहे हैं लोग हैं उनको जो है, अब ये तो है नहीं भाई जो बुजुर्ग लोग हो रहे हैं वो काम कर पाएंगे। अब इजराइल के साथ, इनके साथ ये समस्या, इनकी जनसंख्या वो होती जा रही है। अब जो इजराइल के साथ है, इजराइल के साथ समस्या क्या है? इजराइल में फिलिस्तीनी काम कर रहे हैं, फिलिस्तीनी श्रमिक जो है काम कर रहे हैं। अब फिलिस्तीन से उनका चल रहा है, जैसे गाजा पे जिस तरह का वो हमला हुआ, चीजें चल रही हैं, युद्ध चल रहा है, तो फिलिस्तीनी को निकालने का काम इजराइल कर रहा है। इंडिया से इजराइल ले रहा है। तो 2 लाख लोगों की बहुत जल्द जो है ई श्रम कार्ड वालों की बल्ले बल्ले होने जा रही है, लॉटरी लगने जा रही है। अब इसका भारत सरकार ऑनलाइन आवेदन श्रमिकों से मांगेगा कि भाई बताओ, जैसे जैसे अब ताइवान से आ गया भाई, बेलदार के लिए, मिस्त्री के लिए कौन कौन जाना चाहता है, या जिस भी फील्ड के लिए जो जाना चाहता है भाई आओ, और हम ये पोर्टल खोल रहे हैं, आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म हम भरवाते हैं, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर भारत सरकार जो है आपको भेजने का वीजा वगैरह सारी चीज जारी करने का काम करेगा। सारी सिक्योरिटी गारंटी जो है ताइवान सरकार लेगी। आप भारत सरकार के थ्रू जाएंगे, आप ताइवान या इजराइल सरकार के थ्रू जाएंगे तो आपको जो है पूरी की पूरी सब कुछ चीजें वहां मुहैया कराई जाएंगी। आपके साथ जो है व्यवहार भी अच्छा किया जाएगा। 13 देशों के साथ ये जो है निर्माण कार्य में 13 देशों के साथ समझौता। हाल ही में इजराइल ने भी 1 लाख भारतीयों के, ये बात फिर रिपीट किया है इजराइल वाला इन्होंने, तो ये जो है लगभग निर्माण श्रमिकों में ज्यादा संख्या होगी। निर्माण जो श्रमिक हैं उनकी ज्यादा डिमांड यहाँ रहने वाली है, श्रमिकों की जो निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं। बाकी अन्य जो मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है कंपनियों में, उनमें भी आपकी आवश्यकता होगी। तो जैसे ही इसका फॉर्म वगैरह जो भी प्रक्रिया आगे होगी इनको भेजने
बनेगी, बाकी जाएगा वही जो ई श्रम कार्ड और श्रमिक कार्ड जिसका बना हुआ होगा, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के थ्रू एक श्रमिक होगा उसी को इसके अंदर जो है भेजा जाएगा। तो जिसका भी श्रम कार्ड और श्रमिक कार्ड नहीं बना है अपना बनवा लो, बहुत जल्द लॉटरी लगने वाली है। और साथ ही साथ 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, आपके खातों में केंद्र सरकार पैसे डालने का भी काम बहुत जल्द करेगी। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।